Good evening, everyone, and welcome to this new session today again, Ginjino's Health Awareness Program. The subject today going to be is not the health awareness program, rather is going to be about the product itself. What is Ginjino and what is the product? How it's going to help you in maintaining your health and getting back to the shape very naturally. So दोस्तों, जिंजिनो एक शानदार प्रोडक्ट है। ये जब सुना थ्योरी तभी समझ में आ गया कि ये एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है, लेकिन जब इस्तेमाल किया तो प्रूफ हो गया कि हाँ यार, ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है। अब तक की लाइफ में हमने जितना भी जो कुछ देखा, सुना, समझा, यूज किया, उन सब का एक अगला सिरा है। अब ये बात क्योंकि हमने पहले थ्योरेटिकली समझी, फिर प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान में हम लोग जनरली ये कहते भी हैं कि जो थ्योरेटिकल होता है वो प्रैक्टिकल नहीं होता, पर ऐसा दुनिया में होता नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। जो थ्योरेटिकल है वही प्रैक्टिकल होता है। हम इंजीनियरिंग में क्या बोलते हैं, अगर ऐसा ना हो तो, जो ये कहावत है ना, जो थ्योरेटिकल होता प्रैक्टिकल नहीं होता, अगर ऐसा ना हो तो फायर तो करें हम अपने अपोलो को, स्विच को या अपने यान को कि हमने चंद्रमा पे उतारना, वो पहुंच जाएगा मंगल ग्रह पे, डायरेक्शन ही बदल जाएगी। वो थ्योरेटिकली जितना कैलकुलेट किया है, इतने दिन का फ्यूल, इतने दिन का ये, इतने दिन का सफर, इस डिग्री पे उसको पहुंचना है, जितना टाइम लगेगा उसमें वो घूम के अपनी क्या कक्षा होती है उसमें, कक्षा में घूम करके यहां तक पहुंचेगा और हम इस तरह से डेविएट करके वहां पहुंचेंगे। तो ये थ्योरेटिकली कैलकुलेट हुआ होता तभी तो सक्सेसफुल हो पाता है। सो फिर फर्क कहां है? कहावत बनी क्यों है? कहावत इसलिए बनी है कि थ्योरेटिकली तो आपको बता दिया जाता है, पर आप इंप्लीमेंट नहीं करते इन लाइन विद द थ्योरी। और जब हम इंप्लीमेंट नहीं करते तो हिंदुस्तान तो क्या, दुनिया के वैसे सभी जगह का एक ही दस्तूर है, जो सही हुआ वो मैंने किया, जो गलत हुआ वो तूने किया। तो वो इंप्लीमेंट मैंने नहीं ठीक किया, अब मुझे कसूर तो दूसरे का। कोई और तूने थ्योरी गलत बताई यार, उसकी तो थ्योरी गलत है। पर जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल नहीं होती, हमें इंप्लीमेंट इन टोटो करना होता है। सो इसलिए आज हम जिंजिनो की बात करेंगे, पहले थ्योरी, और फिर जब इसे इस्तेमाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये थ्योरेटिकली ही ये परफेक्ट है। सो वी वांट टू फील गुड, वी वांट टू स्टे फिट एंड वी वांट टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी। सबकी ये मनोकामना है, सबकी इच्छा है कि हम अच्छा भी लगे और हेल्थ भी हमारी बहुत अच्छी रहे और हम मरते दम तक सुपर फिट रहें। और उसी समय में हम ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। एंड नाउ इट इज एप्ट टाइम टू आस्क व्हाई इट्स हैपनिंग सो। ये क्यों बढ़ रही है? तो इसके लिए एक कोट है हिपोक्रेट्स ने 460 to 370 BC में, तब उन्होंने वो कहा था ये बात कि लेट योर फूड बी योर मेडिसिन एंड योर मेडिसिन बी योर फूड। आप भोजन को इस तरह से समझ के खाएं कि वो आपकी मेडिसिन है, और अपनी मेडिसिन को इस तरह से समझ के खाएं कि वो आपका फूड है। यानी इस बात से ये तो बड़ी गहराई की बात होगी। तो कहने का भाव है कि आप बेतुका ना खाएं भाई, उसको उतनी रिस्पेक्ट दे के खाएं, उतनी प्योरिटी से खाएं, उतनी क्वांटम में खाएं, सो दैट जितनी लगन से हम ठीक होने के लिए मेडिसिन खाते हैं, उस सोच से आप अपने भोजन को करें। और जब आप अपने भोजन को उस तरह से करेंगे तो वो आपकी मेडिसिन ही बन जाएगी, आपको बाहर से मेडिसिन की जरूरत नहीं रहेगी। तो हिपोक्रेट्स ने ये कहा था। तो अब जरा उसको समझते हैं।
कि ऐसा क्या है, वो जो आज का सिनेरियो है जिसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, तो ये क्यों है? देखो, हम ना अपने मदर नेचर से जो मिली हुई चीजें वही खाया करते थे। कभी 1800s में वो कोई जानवर भी खाना है, मछली भी खानी है, अपने फ्रूट्स भी खाने हैं, वेजिटेबल्स भी खाने हैं, तो वो जो रॉ जैसा निकला तोड़ के, और फिर या ज्यादा से ज्यादा उसे भून करके और ज्यादा से ज्यादा उबाल करके, ये घी में ऐड करके तल करके, तो ऐसा वैसा नहीं था। सो वी यूज टू टेक रॉ फूड, जिसके कारण उसमें जो भी हेल्दी फैट्स होते थे, जो न्यूट्रिशन होती थी, जो ग्लूकन्स होते थे, जो फाइबर्स होते थे, जो सब कुछ नेचर ने हमारे लिए मिनरल्स विटामिन्स बनाए थे, वो सारे के सारे हमारी बॉडी में एज इट इज ट्रांसफर हो जाते थे हमारे भोजन से। और आज जो हम खाते हैं, अब नेचर वाला फूड नहीं खाते, नेचर को मैन मेड बना दिया है, उसको आगे चेंज कर दिया है। हर चीज को फ्राई, हर चीज को उसमें मैदा, यानी उसको पहले तो एक पत्थर की चक्की में पीस के खाते थे, वो थिक होता था तो फाइबर कंटेंट रह जाता था। उसी के फाइबर कंटेंट को हमने बिल्कुल चूरा कर दिया, मैदा बना दी, तो फाइबर फाइबर ही नहीं रहा। तो जिसकी वजह से अब वो चिपक करके हमारे इंटेस्टाइन में इतना ज्यादा थिक होने लगा कि वो पैसेज जो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में बनते हैं, वो उसमें से पास ही नहीं करते, तो किनारों किनारों पे रह जाते हैं और फिर इंटेस्टाइन में जलन करते हैं। फिर वो नीचे मैदा चला जाता है, वो उसके ऊपर आ जाता है, फिर वो डकार के साथ ऊपर को आते हैं, और फिर पता लगता है छाती में जलन हो रही है, अल्सर्स हो गए, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। ये पेट की खराबी से आगे प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। और बहुत सारा फ्राइंग करने के कारण ओमेगा 6 बढ़ता जा रहा है बॉडी में। ओमेगा 6 ओमेगा 3 ऑयल्स ही हैं, इन्हें फैटी एसिड्स कहते हैं। फैटी थिक एसिड मतलब ऑयल। तो ये जो थिकर है, जितना थिकर हो जाएगा उसका बढ़ जाएगा ग्रेड। सो 3 जो सबसे पतला है, 6 9 ऐसे करके जो थिकर ऑयल हो जाएगा वो 6 9 की कैटेगरी में चला जाएगा। अब क्योंकि फ्राई कर रहे हैं ऑयल को, है तो नेचुरल ऑयल ही, तो उसको गर्म करे जा रहे, तो वो गर्म होने से वो उसका वाटर कंटेंट लो हो जाता है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। अब गया तो बॉडी में और एक्सेसिव जाने लगा, तो इसके ज्यादा जाने से हमारे ओमेगा 6 कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू दोस टाइम्स अब ज्यादा आने लगा, जिसकी वजह से एक बैलेंस इम्बैलेंस हो गया। तो ये स्टडी कहती है, ये पबमेड में पब्लिश्ड है, ये पबमेड मेडिकल जर्नल है यूरोप का। 1850 में ये 1:1 होता था, 1960 में ये लगभग 3:1 हो गया, 2020 में आकर के 27:1 हो गया। क्या ओमेगा 6 27 टाइम्स, ओमेगा 3 ओनली 1 टाइम। यानी अगर 100 ml आपकी बॉडी में, मैं नहीं जानता कितना होता है, मान लो 100 ml ओमेगा 3 हो, तो 2700 ml आपकी बॉडी में ओमेगा 6 आ गया। इसका मतलब 27:1 रेशो आ गई। ये फाइंडिंग्स है सिंटेफ, एक स्टडी ग्रुप है उनकी। तो इस इम्बैलेंस से होता क्या है, आपकी ब्रेन की फंक्शन कमजोर हो जाते हैं, एयर की क्वालिटी डिक्रीज होती है, हार्ट फंक्शन वो भी कमजोर होता है, स्किन जो है इलास्टिसिटी लूज करती है, आपके ऑर्गन्स की फंक्शनैलिटी वीक पड़ जाती है, और जॉइंट और मसल पेन रहने लग जाती है। ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 का इम्बैलेंस इतनी सारी प्रॉब्लम्स इनवाइट करता है। अब ये हमारे जो सेल्स हैं, एक्चुअली वो सेल्स पे फर्क डाल रहा है। तो सेल्स का कैसे फंक्शन होता है? अब जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, एक सेल भी वैसा ही है, सब कुछ है उसके पास, जैसे ह्यूमन बीइंग के पास है। वो छोटी सी चींटी, उसके पास सब कुछ है ह्यूमन बीइंग की तरह।
फीलिंग्स हैं, आंखें हैं, देख सकती है, सूंघ सकती है, खा सकती है, प्रोसेस करती है, निकालती है, जैसे इंसान कर। तो अपना सेल भी सब कुछ करता है। तो सेल में इसकी जो शेल होता है, सेल का जो शेल, तो एक टंग ट्विस्टर था, मैं हमारी इंग्लिश की मैडम पढ़ाती थी कि शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। ये श और स को जब आपको कंटिन्यूस बोलना है तो खराबी हो जाती है। तो मेरे से कोई गलती हो गई क्योंकि अब एज हो गई ना, तब हमें प्रैक्टिस थी कि शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। अब थोड़ा मुश्किल लगता है कहना, बट एनी हाउ। तो ये जो शेल है सेल का, ये जब हार्ड हो जाता है ओमेगा 6 कम होने से, ओमेगा 6 बढ़ जाने से, तो जब ये हार्ड हो जाता है तो इसका स्टिफ होने से जो पोरोसिटी है वो कम हो जाती है। जब पोरोसिटी कम होती है तो इसमें जो न्यूट्रिशन अंदर जाना है वो न्यूट्रिशन अंदर पूरा जा नहीं पाता। अब डाइट कम मिलने लगी सेल को। अब अंदर प्रोसेस करके इसने न्यूट्रिशन को प्रोटीन में चेंज करना होता है, इसको मटेरियल में चेंज करना होता है। तो वो चेंज करता है। कोई भी प्रोसेस जब चेंज होता है तो उसमें से कुछ स्लैग होती है, कुछ वेस्टेज होती है, कुछ जेन्युइन मटेरियल बनता है, हर चीज में, हर प्रोसेस में। तो ऐसे ही इसकी जो वेस्ट है, जो बाई प्रोडक्ट है, वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर भी उतनी स्पीड से नहीं जा पाता क्योंकि वो भी हार्ड है। जब अंदर आना मुश्किल हुआ तो बाहर जाना भी मुश्किल है। तो उसके अंदर ही रुकना शुरू हो जाता है, जैसे इंसान को कब्ज हो जाती है। अब जब इसको कब्ज हुई तो ये स्वोलन होना शुरू हो जाता है, तो सेल स्वेल करता है। इसको मेडिकल भाषा में इन्फ्लेमेशन बोल देते हैं। तो जो सेल्स जब इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं तो सेल्स से ही तो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ऑर्गन्स बने। आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन, आपका स्कूल है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, क्लर्क कर रहा है, टीचर कर रहा है, प्रिंसिपल कर रहा है। तो अगर ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स, जो ऑर्गन्स, ऑर्गेनाइजेशन के जो सेल्स हैं, अगर वो सबकी हेल्थ अच्छी है, वो सब अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे तो स्कूल अच्छा चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलेगी। तो इसी तरह आपके जो ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के पीछे के वर्ड काट के आपको इसको ऑर्गन बोल दिया। तो ऑर्गन्स जो हैं, पैनक्रियास अलग एक ऑर्गन है, हार्ट एक अलग ऑर्गन है, फॉर आपका स्प्लीन अलग ऑर्गन है, आपका लिवर अलग है, किडनी अलग है, ये सारे ऑर्गन्स हैं। तो इनमें जो सेल्स हैं, इसके जो पार्ट हैं, इसके जो इंप्लॉइज हैं, वो छोटे छोटे सेल्स, जब ये स्वोलन हो गए तो ये अच्छा परफॉर्म नहीं करते। जब ये परफॉर्म नहीं कर रहे तो हमारी परफॉर्मेंस कम होनी शुरू हो गई। दिस इज व्हाट इट इंटेंड्स टू प्रूव हियर, that omega-6 to omega-3 imbalance causes all so many problems, and it causes problem with each and every organ in your body. जब आपकी बॉडी में ये बैलेंस होना शुरू हो जाता है omega-6 omega-3 का, तो आपके दोबारा नॉर्मल फंक्शनिंग शुरू हो जाती है सेल्स की। तो आपने एक दिन की हमारी प्रेजेंटेशन में ये देखा था कि जो omega-6 होते हैं वो प्रो इन्फ्लेमेटरी होते हैं, यानी वो सूजन कॉज करते हैं, और जो omega-3 है वो सूजन को घटाते हैं, क्योंकि इसके जो सेल को है ये नरम कर देते हैं। जब सेल की शेल नरम हो जाएगी तो इसमें न्यूट्रिशन भी आसानी से जाएगा, वेस्ट भी आसानी से निकलेगा, ये हेल्थी होना शुरू हो जाएगा, अपना काम परफॉर्मेंस अच्छी करेगा। तो इसके सेल के नॉर्मल फंक्शन होने से इसकी ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गन का फंक्शन इंप्रूव हो जाता है, जिससे आपका ब्रेन फंक्शन, हेयर क्वालिटी, हार्ट फंक्शन, स्किन इलास्टिसिटी, इनर ऑर्गन्स, जॉइंट एंड मसल्स, सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। आखिर नॉर्मल थे ना कभी। तो आज अगर बीमार हैं, किसी ऑर्गन की परफॉर्मेंस कम हुई, वो कहते हैं जी आपके पैनक्रियास की परफॉर्मेंस कम होगी, डायबिटीज होगी, लिवर की होगी तो हाइपर एसिडिटी होगी, तो डाइजेशन खराब हो गया। यार ब्रेन में जब कम हुई तो फिर पता लगा कि यार शॉर्ट मेमोरी लॉस होने लगा, पार्किंसन होने लगा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लॉट मेनी प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे हैं। तो किसी ऑर्गन की वीकनेस से, तो ऑर्गन के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके सेल्स, तो सेल्स की जब हेल्थ सही होनी शुरू होगी, सब नॉर्मल वापस काम करने लगे। तो ये
ओमेगा 6 ओमेगा 3 का बैलेंस करने से। और आपने ये इसका प्रूफ देखा भी है, कहने का तरीका बदल जाता है, कोई बात ऐसे कह देता है, कोई ऐसे कह देता है, मतलब तो एक ही है। वो किसी को पूछा कि भाई अगर मैं तेरे को 2 रुपए दूं और आप जैसे 4 लोग हों, तो 4 लोग हों, मैं सबको 2-2 दूं, तो कितने रुपए भी मुझे बांटने पड़ेंगे? तो जो ज्ञानी था वो कहता 2 into 4 8 रुपीज। अब जिसको थोड़ा सा कम ज्ञान था वो कहता 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8। इसको मल्टीप्लीकेशन नहीं आती थी तो इसने काउंटिंग सीधी करके तब कर दिया। एक को ऐड करना आता था, उसने कहा 2 + 2 + 2 + 2 4, जो लोगों को दिया ना 8। आंसर सबका वही आया, कहने का तरीका बदला। तो इसी तरह ओमेगा 6 ओमेगा 3 को बैलेंस करने का तरीका अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से कर लिया। आपने रामदेव जी को सुना होगा, आप खिचड़ी खाओ जी बाजरे की, ये करो जी, घिया का जूस पियो जी, मतलब कच्चा कच्चा चीजें खाओ जो हम 1860 की तरफ ले चलो। और जब आप इस तरह से बहुत सारा पार्ट वो खाओगे, ओमेगा 3 का कंटेंट बढ़ना शुरू होगा, 6 आप कम इंटेक करोगे, आपकी फंक्शनिंग ठीक होनी शुरू हो जाएगी। वाह जी वाह, रामदेव जी ने तो कमाल कर दिया, बिना दवाई के मेरे को ठीक कर दिया। यस, किया है भाई, इसमें क्या बात है। आपकी बॉडी में ओमेगा 6 का कंटेंट घटाया। डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी वो क्या कहते हैं, आप सुबह उठे उसके बाद 2 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे, जो खाएंगे तो आपके वेट का इतना, उसमें सैलेड और फ्रूट्स कोई भी खाएं, सैलेड कोई भी खाएं, क्योंकि वो जानते हैं कि शुगर कुछ नहीं होती, ये फ्रुक्टोज होता है, कोई बात नहीं, तो ये खा लो जितना खाना है, कोई चिंता नहीं। पर ओमेगा 6 नहीं जाएगा बॉडी में तो इतने घंटे, रात के जो 7 घंटे आप सोए और सुबह के अगले 7 घंटे, तो 14 घंटे आपकी बॉडी को ओमेगा 6 के बिना रख दिया, तो ऑर्गन्स अपने आप ठीक होने लगे। अच्छे डॉक्टर भी वो कहते हैं वाह कमाल कर दिया। कहने का तरीका बदला है। किसी ने 2 + 2 + 2 + 2 8 आंसर दे दिया, किसी ने 2 into 4, तो 2 into 4 का आंसर आपको यहां मिलने वाला है। आपको वो लंबे लंबे तरीके नहीं करने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का बैलेंस करके बॉडी को नॉर्मल कर दिया जाएगा। अब जो स्टडी ग्रुप्स ने, जैसे नॉर्डिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है न्यूट्रिशन की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब ने जब ये करके देखा तो इनका कहना था एवरेज रेशो वर्ल्ड में 21:1 है, जब इन्होंने स्टडी की थी तब की बात है, और 3:1 बहुत आइडियलिस्टिक रेशो होनी चाहिए थी ओमेगा 6 तो ओमेगा 1 की, बट WHO थोड़ा सा आपको परमिट कर देता है, तो वो कहता है कि आप 4:1 भी बॉडी मेंटेन करेंगे तो आपकी बॉडी नेचुरली अंदर से सब कुछ जानती है करना, इसको खुद ही एनालाइज करना आता है, इसे खुद ही हील करना आता है, इसे खुद ही क्योर करना आता है, आपको बाहर की दवाइयों की जरूरत नहीं। लेट योर फूड बी योर मेडिसिन बी योर फूड, एंड इट एवरीथिंग कंपेंसेट्स फॉर ईच अदर। पर अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा कहां पे है स्टेटस? तो आप एक टेस्ट कर सकते हो। जिंजिनो ने एक टेस्ट बनाया है, ये टेस्ट के साथ जिसको कंडक्ट करती हैं हम विटास एनालिटिकल सर्विसेज में, जो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पार्टनर है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, किंग्स कॉलेज की, ये सारी जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी जहां की रिसर्चेस PhDs जो ऑन मेडिकल साइंस, वो उनको ऑथेंटिकेट करती है। पहले तो यूनिवर्सिटी में अपनी लैब में हो जाता है कि हाँ जी ये रिजल्ट आ गए, तब इसको मानेगा कौन, कैसे मानेगा कि वो तो उसने तो अपनी PhD लेने के लिए कह दिया। तो जो ऑथेंटिकेट करता है ये वीटास लैब है, तो वीटास लैब में आपका ये टेस्ट होता है। इस टेस्ट से लगभग 10 लाख टेस्ट वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं, 10 लाख टेस्ट, और उसमें से पता लगा 97%, 95%, 98%, 99%, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में एवरेज 97%, वर्ल्ड की 97% लोग इम्बैलेंस निकले हैं। उनका ओमेगा 6 to ओमेगा 3 बैलेंस 4:1 नहीं आया है,
97% लोगों का। तो हम किस खेत की मूली हैं भाई। तो आप अपना भी पर्सनल टेस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो किट में आप अपने ब्लड ड्रॉप लगाएंगे, उसको ड्राई होने देंगे, किट में पैक कर देंगे, यू विल सेंड इट अक्रॉस टू डेली ऑफिस। डेली ऑफिस से इकट्ठे करके वो मंथ वीक ऑन वीक स्वीडन भेज देंगे। स्वीडन में आप जाके इसका टेस्ट रिपोर्ट बनेगी, वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी, आप वहां से उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो अपना पर्सनल रिजल्ट लेने के लिए जब टेस्ट करवाते हैं तो हमने भी करवाया और मेरा 68:1 आया। कितना? 68:1। चाहिए कितना था WHO के हिसाब से? 4:1। और इतना डिफरेंस होने के कारण ही तो, इसी के कारण तो 1992 से डायबिटिक हूं, इसी के कारण ही तो 2014 में हेपेटाइटिस हुआ, इसी के कारण तो मुझे 2 बार कोविड अटैक हुआ, इसी के कारण मेरे हार्ट में स्टंट डला 2018 में। इम्बैलेंस था। बैलेंस होता तो बॉडी मेरी अपने आप सब कुछ ठीक रखती, तो किसी और के साथ ना हो। और अगर आपको इन सारी प्रॉब्लम से बचना है तो क्या करना है? बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, omega-6 to omega-3 का बैलेंस कर देना है। और ये हमारी कंपनी क्या गारंटी करती है? हमारी कंपनी गारंटी करती है, अगर आपकी रेशियो 30:1 के विदिन आई तो 30:1 के विदिन आई तो 120 दिन के अंदर अंदर आपकी बॉडी को बैलेंस कर देंगे। जैसे मेरा 68:1 है तो मेरे लिए 120 डेज नहीं 240 हो जाएंगे, 240 नहीं होंगे 300 हो जाएंगे, बट बैलेंस मेरा भी होगा। लेकिन अगर आप 30:1 है तो 120 डेज में बैलेंस हो जाएगा। पता कैसे लगेगा? जैसे आपको इम्बैलेंस पता लगा कि इतनी रेशियो है तो आप 120 दिन यूज करके दोबारा टेस्ट कराएंगे तो पता लग जाएगा किस लेवल पे पहुंचे हैं। ये जो क्लेम है, ये जो स्टडी है, डॉक्टर पॉल क्लेटन, ओलाइडे, डॉक्टर एंजेला एमरीजो, डॉक्टर अनंत राज अब्राहम, इसकी टीम ने किया है। और जो प्रोडक्ट आपको दिया है बैलेंस करने के लिए, उसको पेटेंट करवा दिया है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, किसी को आउटसोर्स नहीं किया बनवाने के लिए। और R&D कंटिन्यूस करते रहते हैं और आगे और आगे। तो इस तरह से आपके पास हमेशा इंप्रूव्ड, बेटर एंड द बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तो जो अब तक का बेस्ट है वो ये इनका सिनर्जिस्टिक फॉर्मूला है, जिसमें 60% तो वेरी हाई ग्रेड फिश ऑयल है। जो सबसे छोटी फिश जो होती है, सबसे छोटी फिश जो समुद्र के बिल्कुल सेंटर में होती है, कुदरत ने तो सबका भोजन बनाया ना, तो एक फिश वो है जो सिर्फ सी वीड्स खाती है और काई खा लेती है, वो खाई खा के छोटी छोटी बन जाती है। उसके आसपास घूमती है उससे बड़ी फिश, वो इनको खा जाती है, उनका भोजन ये बन जाती है। फिर इनका उससे बड़ी फिश उसके आसपास घूमती है, वो इनको भोजन बना लेते हैं। तो ऐसे करते करते समुद्र के किनारे तक आते आते बड़ी बड़ी फिश आपको दिखाई देती है। अब ये जो सबसे छोटी फिश है उसका ऑयल लिया गया है। ऐसा क्यों? ताकि उसमें कोई ज्यादा वो मैल वैल गंदवंद किसी दूसरे की गली हुई बॉडी ना आ जाए, जिसने सिर्फ स्प्रुलिना हाई वैल्यू वाला जिस फिश ने खाया उसका ऑयल लिया गया है। सो टॉक्सिन्स नहीं आएंगे फ्रेश फिश से। दूसरा, अगर उसको निकाल के बाहर लाएंगे तो तब तक वो पानी के बाहर से वो खराब हो जाएगी, गल जाएगी। तो कितना टाइम लगेगा समुद्र से बाहर आने में। तो इनका अपना ट्रॉलर के ऊपर ही प्लांट है, तो जब डीप सी जाता है वहीं पे फिश को लेकर के उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करके उसको उसमें ही छोड़ देता है। फिश को वापस जो मटेरियल हमें चाहिए वो लेकर के वापस आ जाता है। अभी वो फिश क्योंकि वापस वहीं छोड़ दी है तो उसके बाहर वाले जो फिश है उनका भोजन इंटैक्ट रहता है, वो अपना भोजन भी खाते हैं। हम ही अपने लिए अपना ऑयल ले आए, तो इसीलिए एक बहुत शानदार सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस कंपनी को, जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स ऑफ द सी सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स ऑफ द सी का मतलब हुआ कि ये फिश को, समुद्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते।
तो वो ऑयल लेते हैं। इसमें 40% जो प्री हार्वेस्ट अभी बड़ा नहीं हुआ, ऐसे ऑलिव सेलेक्ट करते हैं और उसका जो कोल्ड प्रोसेस से ऑयल निकालते हैं, ताकि हीटिंग ना हो तो ओमेगा 6 ना बन जाए वो। तो वो पतला ही ऑयल, इनको 40% उसको 60% को मिक्स करते हैं, तो ये एक साइनर्जिस्टिक फार्मूला बन जाता है। इसमें फिर EPA, DHA, DPA, ये 2500 mg, जो डॉक्टर्स हैं वो जानते हैं कि अगर किसी के हार्ट के प्रॉब्लम के लिए, उसके हार्ट को मजबूत करने के लिए आप फिश ऑयल सजेस्ट करते हैं, या उसके ब्रेन में जो मेमोरी लॉस के लिए, उसके ब्रेन को रिकवर करने के लिए आप फिश ऑयल सजेस्ट करते हैं, तो उसके साथ आप उसे EPA, DHA 250 mg मिनिमम टू मिनिमम लेने को बोलते हैं। तो इसमें 2500 mg EPA, DPA है। तो जिससे फायदा ये होता है कि ये आपके हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए बहुत शानदार रिजल्ट देता है। इसमें विटामिन E3 और D भी है, जिसके कारण जो लोग घर में बैठे काम कर रहे हैं, IT कंपनी में, वो बाहर सन नहीं ले रहे, उनके ऊपर भी बहुत जबरदस्त असर करता है। ये पहला ऑयल है वर्ल्ड में जिसमें 100% पॉलीफिनॉल्स होते हैं। इन पॉलीफिनॉल्स के कारण ये दुनिया का सबसे यूनिक ऑयल बन गया है। और इसके ऊपर भी सिंटेफ ने स्टडी की थी 2010 में। तो सिंटेफ ने जब स्टडी की, ये सब स्टडीज हम अपनी कंपनी की नहीं बताते, क्योंकि फिर तो ये होता है कि अपना माल बेचने के लिए कुछ भी बता रहे हैं। नो, ये सिंटेफ की स्टडी है, सब आप गूगल से देख सकते हो। तो उन्होंने कहा कि जो ऑयल स्टेबिलिटी इंडेक्स होता है क्रिल ऑयल का, सिर्फ 5 घंटे होता है। कंसंट्रेटेड ओमेगा 3 का 9 घंटे होता है, कॉड लिवर का 15 घंटे, और हमारे इस एसेंट ऑयल का 35 घंटे। 35 घंटे। अब जरा एक बात समझिए कि इतना लंबे इसकी जो ऑयल स्टेबिलिटी इंडेक्स का फायदा क्या होता है। ये जो इन्होंने गारंटी की, आप किसी भी ऑयल को ले लो, उसने गारंटी नहीं की कि कितने दिन में आपकी बॉडी को बैलेंस कर देगा, पर ये कंपनी बैलेंस कर देगी 120 डेज में, 30:1 से नीचे में। तो इसलिए कह रही है कि इसके ऑयल की जो स्टेबिलिटी इंडेक्स 35 आवर्स है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी देखा हो कि किसी डॉक्टर के पास आप गए तो उसने आपको एंटीबायोटिक दी, 8 गोलियों का कोर्स, आप इतने 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 घंटे बाद ये 8 गोलियां लो। आपने वो 4 खाई, थोड़ा ठीक लगे, पता नहीं नोइंगली नहीं खाई या कभी आप किसी मजबूरी में आपने, उसके बाद आपको गैप पड़ गया, थोड़ी सी फीलिंग फिर आई, आप फिर डॉक्टर के पास गए कि सर वो ना एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे 4 गोलियां तो खाई थी, तो उसके बाद मेरे से ये गैप पड़ गया, तो मुझे दोबारा थोड़े थोड़े सिम्टम आने लगे, क्या करें, मैं वो 4 बाकी भी खा लूं? तो डॉक्टर आपको क्या बोलता है कि नहीं भाई, 4 नहीं अब खानी, नए सिरे से दोबारा से शुरू करो, पूरी 8 ही खानी है। अब ये क्या है, 4 से क्यों नहीं भाई, जब 4 तो खा चुका हूं। तो वहां पे आपको ये बताया जाता है कि भैया आपकी इसका जो हाफ लाइफ बोलते हैं कि आपकी बॉडी में ये इतनी देर तक ही स्टेबल रहता है, उसके बाद ऑक्सीडाइज होकर के इसकी एफिकेसी खत्म हो जाती है। तो पहली गोली खाई, मान लीजिए वो 6 घंटे के लिए आपकी बॉडी में काम करनी है, तो हम कहते हैं कि 5 घंटे के बाद दोबारा लेनी, यानी इससे पहले वो डिसॉल्व आउट हो जाए, वो फेज आउट हो जाए, तो दूसरी गोली, दूसरी की अगले 5 घंटे में तीसरी गोली, अगले 5 में चौथी। सर अगर हमने 4 खाई ली तो फिर दोबारा 4 खा लेंगे, तो फिर इसे 5-5 घंटे का फर्क क्या हुआ? तो उसका फर्क ये हुआ कि मान लीजिए आपकी बॉडी में 1 करोड़ बैक्टीरिया थे, हमने आपको 8 गोलियां दी, यानी 12 लाख बैक्टीरिया मारने की कैपेसिटी 1 गोली की है। मान लीजिए, मैं जानता नहीं कितनी होती है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं मैथमेटिकल। तो मान लीजिए 12 लाख को मारने की, 12.5 लाख को मारने की 1 गोली की कैपेसिटी है, तो वो अभी मार रही है, तभी आपने दूसरी गोली डाल दी तो 25 लाख, तीसरी डाल दी 37.5 लाख, तो ऐसे करते करते वो 1 करोड़ को पूरे मार देगी। और खुदा न खास्ता आपने वो जब 4 खाई थी, 4 खाने से वो 50 लाख तो मर गए थे, और बीच में आपने 8 घंटे नहीं खाई, उन 8 घंटे में जो 50 लाख बचे थे उन्होंने फिर से जनरेशन कर दी, फिर पैदा हो गए, फिर 1 करोड़ हो गए।
तो आपका पूरा इलाज करने के लिए, आपके 1 करोड़ बैक्टीरिया को बॉडी से निकालने के लिए हम कहते हैं कि आपको 8 गोलियों का पूरा कोर्स लेना पड़ेगा। समझे? इस हाफ लाइफ का, इस स्टेबिलिटी का मेडिसिन की आपकी क्या इफेक्ट होता है। तो हमारे इस ऑयल का स्टेबिलिटी इंडेक्स 35 आवर्स है। तो अब यहां से सोचिए कि मैंने आज अभी जो लिया और अगले 24 घंटे बाद जब दोबारा लिया तो पहले वाला ऑयल भी पड़ा है एक्ट करने के लिए। और मेरे लिए ये आसान है कि मैं इधर जब जूम ले रहा होता हूं इतनी देर में, क्योंकि 24 घंटे हो जाते हैं, तो मैं ये अपना भरता हूं 10 ml और ऐसे पी लेता हूं, तो ये भूलता भी नहीं। और मेरा पिछले दिन वाला ऑयल बॉडी में पड़ा होता है, अगले दिन का ऐड हो जाता है। और मुझे तो फिक्र ज्यादा है ना, क्योंकि भाई 68:1 है, मुझे जल्दी जल्दी बैलेंस में आना है। अदरवाइज बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेल चुका हूं दुनिया में और आगे नहीं झेलना चाहता। देखिए, जाने का और आने का दिन तो मुकर्रर है, परमात्मा ने दिया हुआ है, फिक्स। वो हम कोई चेंज नहीं कर सकते। बस एक ही चीज कर सकते चेंज, जो हमारे हाथ में है, कि जिस दिन जाना है तब तक अगर अच्छे भले चलते जाएं तो ज्यादा अच्छा है। वो बिस्तरों पे गिर करके, हॉस्पिटल में लेट करके, पूरे परिवार को तंग करके उनका प्यार टेस्ट करना है तो कोई और तरीका देख लेना यार, पर तंग मत करो उनको। आपके पैसे भी लुट जाते हैं, आपकी हेल्थ, आप पेन भी फील करते हैं, और उनका भी करियर, उनका व्यापार, उनका भी बहुत कुछ खराब होता है। तो इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर एंड इट्स एडवाइजेबल टू लिव हेल्थी टिल यू डाई, बिकॉज डेट कैन नॉट बी चेंज्ड। द डे ऑफ लिविंग दिस अर्थ फॉर मी इज प्रीडेस्टिन्ड, फिक्स है। बस मैं उस दिन तक अच्छा जीऊं, इसी कामना के साथ मैं तो ये कोशिश करता हूं और आपके लिए भी विश यही करता हूं कि आप जब तक जिए तंदुरुस्त चलते फिरते जिए, बाकी तो सब होना ही है। तो आप ये बैलेंस ऑयल 35 घंटे इसके रहने से तो मुझे जल्दी से जल्दी ये बैलेंस में ले आएगा। और इसके जो कुछ भी जो इसमें डला है, कुछ भी सिंथेटिक नहीं है, सब कुछ नेचुरली सोर्स्ड इंग्रेडिएंट्स है। चाहे इसमें जो टेस्ट मेकर है वो भी नेचुरल है, और इसमें विटामिन D3 है, EPA, DHA, DPA है, और पॉलीफिनॉल्स जो इसके लिए ऑक्सीडेशन इसको रोकते हैं, इसमें स्मेल नहीं होने देते, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स 100% है सिर्फ और सिर्फ हमारे जिंजरों के ऑयल में। बाकियों में क्यों नहीं है? क्योंकि एक मैंडेट है कि भैया आप अगर फिश ऑयल निकाला है, उसको जब आप बेचेंगे तो बेचने से पहले आपको एक प्रोसेस से निकालना है, इसको फिल्टर करना है। वो फिल्टर करते हैं तो इसकी एफिकेसी 40% रह जाती है। कुछ होती होगी कोई खराबी फिश ऑयल में, जिसके लिए ये मैंडेटरी किया है WHO, FDA ने। और तो हमारा ऑयल भी नहीं आ सकता बिना उसके। तो हमारे वाले ने, जो साइंटिस्ट ने, जो मैंने टीम बताई थी, उन्होंने क्या किया, जब इसको कहा कि यार जो स्टडी की थी हमने, इफेक्ट की स्टडी की थी, वो तो 100% ऑयल पे की थी, जिसमें जितना इसमें पॉलीफिनॉल्स था, लेकिन फिल्ट्रेशन के बाद 40% रह गए। तो 40% रह गए तो ये इसकी एफिकेसी 40% होगी, जैसे दुनिया के सब ऑयल्स की है। तो हम इसको एनहांस कैसे करें? उस एनहांसमेंट के लिए उन्होंने वो रिसर्च की, तो वो पॉलीफिनॉल्स ऑलिव ऑयल के निकाले। स्टैंडर्ड से ज्यादा चाहिए थे, तो ज्यादा के लिए जो रॉ कच्चा सबसे छोटा था, जिसमें ऑयल बहुत कम निकलना था, लेकिन पर जो चीज चाहिए वो तो जहां से मिलेगी वहीं से लेंगे। तो उन्होंने उस छोटे ऑयल, उससे यानी जो प्रीमेच्योर्ड, अभी पका नहीं है, उसका ऑयल निकाल करके उससे कंपेंसेट किया। जब इसको चेक किया तब ये 104% पॉलीफिनॉल्स हो गए, जो ओरिजिनल ऑयल में थे उससे भी बढ़ गए। तो इस तरह से ये रिसर्च है, और ये रिसर्च फिर उन्होंने पेटेंट करा दी, भी कोई और ना इसको कॉपी करे। अब ये इतनी हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है आपके पास कि ये GMP सर्टिफाइड है, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में ये कोई भी गड़बड़ सड़बड़ नहीं करते। हाँ, फ्रेंड ऑफ द सी मैंने आपको बताया था कि ये वहां की मछली को बाहर लेकर नहीं आते, जिनका भोजन है उनके लिए छोड़ के आते हैं। इनफॉर्म्ड स्पोर्ट, यानी
अभी आपने देखा होगा ना, कई बार क्या होता है कि वो ओलंपिक का मेडल जीत लिया, एशियन गेम का मेडल जीत लिया, और उसके बाद वो कोई टेस्ट होता है, कहते हैं डॉप टेस्ट करा, डॉप टेस्ट करने के बाद पता लगा कि इसने तो स्टीरॉइड्स लिए हैं, तो उसका वो मेडल ही छीन लेते हैं। सो थिंग्स वो उसमें स्टीरॉइड्स होते हैं। तो ये इन्फॉर्म स्पोर्ट्स, तो इसका मतलब जो स्पोर्ट्समैन है वो बेझिझक इसे ले सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टीरॉइड नहीं, टोटल नेचुरल है। फिर वीगन सोसाइटी के है, इसमें कुछ भी नॉन वेज नहीं है। मैं ये जो ऑयल है, एक तो फिश ऑयल जो है उसके लिए नहीं है ये, एक इनका एक और मॉडल है जो ये वेजिटेरियन ऑयल है। तो ये अभी इंडिया में है, लेकिन अभी सेल होना अलाउड नहीं हुआ, क्योंकि जब तक FSSAI के सर्टिफिकेशन नहीं आती, ये कंपनी बहुत ही परफेक्ट है, सारे कानून मान के चलती है। तो ये जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं आ जाता तब तक ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। इसका सर्टिफिकेट है जो रेड डॉट वाले का, तो ये वाला अभी आपको मिलता है। जैसे अब सर्टिफिकेट आ जाएगा तो ये भी मिलना शुरू हो जाएगा। आपके पास इंडिया में प्रोडक्ट पड़ा है। तो वीगन सोसाइटी ने भी कहा है कि हाँ जी बिल्कुल सही है, ऑल वेजिटेरियन है, DNAGL सर्टिफाइड है, हलाल कंट्रोल है, और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की भी अथॉरिटी ने इसे पास किया है। नेचुरली सोर्स्ड इंग्रेडिएंट्स है, इसमें कुछ भी सिंथेटिक नहीं है, सोया फ्री है। यानी अगर कोई किडनी का पेशेंट है तो उसको डॉक्टर मना कर देता है कि आपने प्रोटीन नहीं लेने, तो सोया तो बिल्कुल ही नहीं लेना। तो ये सोया फ्री है तो किडनी पेशेंट ले सकता है, शुगर फ्री है, डायबिटिक आदमी ले सकता है, ग्लूटेन फ्री है, जिनको व्हीट एलर्जी होती है तो उनको जनरली कहा जाता है कि डॉक्टर कहेगा कि पहले मुझे दिखाना, बताना, उसके बाद लेना। तो इस पे ये सर्टिफाइड है, ग्लूटेन फ्री है, तो इसको आप आराम से वो भी ले सकते हैं। नॉन GMO है और कीटो फ्रेंडली है। कीटो डाइट आजकल एक बड़ी प्रचलन में वेट लॉस के लिए, वो एक कीटो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सजेस्ट करती है ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ। और अगर कोई कीटो डाइट पे तो वो कहेगा कि मुझे अपने इंस्ट्रक्टर को दिखाना पड़ेगा आपका ये ऑयल लेने से पहले। तो चिंता न करो, उसको दिखाओ कि ये तो कीटो फ्रेंडली है। कीटो सोसाइटी ने, जिन्होंने आपको सर्टिफाई किया, उन्होंने इस प्रोडक्ट को सर्टिफाई किया था कि ये आप कीटो वाला भी इसे ले सकता है। सो लगभग हर आदमी इसे ले सकता है और हर एज ग्रुप में ले सकता है। 6 महीने का बच्चा भी, 5 साल का बच्चा भी, 10 साल का भी, 20 साल का भी। ये एक आप स्पेशल इमेज देख रहे हो, ये प्रेग्नेंट वुमेन भी ले सकती है। आपको मोस्टली जब आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो उसमें 2 शर्तें बहुत खास लिखी होती हैं कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को देने से पहले आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, पर ये इट हैज बीन सर्टिफाइड कि यू कैन गिव इट टू एनीवन हियर। और 50 साल के बंदे को भी दे सकते हो, 100 साल के बंदे को भी दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो। अब EFSA आपको सर्टिफाई कर रहा है, ये बता रहा है कि ये कहां कहां काम आता है। ये ऐसे ही नहीं कि तुक्के से मैंने सोचा ये इसमें भी काम करेगा, इसमें भी काम करेगा, तो मैं सबको दिए जा रहा हूं और किसी को नुकसान भी हो गया तो फिर बाद में पता लगा नहीं यार सॉरी यार मुझे पता नहीं था। तो आई डोंट गेट टू कट एनी सॉरी फिगर एवर। तो इसके कारण ये EFSA ने ऑलरेडी, ये यूरोपियन यूनियन का ही ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये कहती है कि नॉर्मल ब्रेन फंक्शन में भी ये काम आता है, हार्ट फंक्शन में भी काम आता है, इम्यून फंक्शन को भी इंप्रूव करता है, नॉर्मल विजन में भी काम आता है, आपको टीथ को भी हेल्थ इंप्रूव करता है, आपके ब्रेन की डेवलपमेंट भी, बच्चों में जो अभी ब्रेस्ट की फीडिंग से जिनका डेवलप हो रहा है, यानी कितने छोटे बच्चे के लिए, यानी लैक्टेटिंग वुमेन के लिए भी वहां भी ये काम आता है। नॉर्मल बोन फंक्शन में भी काम आता है, वो जो ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी ये दूर करता है, हाइपरटेंशन को दूर करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, नॉर्मल सेल डिवीजन, यानी कि जब आप एजिंग जो होती है उसके लिए पुराने सेल्स को हटाना है, नए सेल लाना है, तो ये पुराने सेल को जल्दी से हटाता है, नए सेल को खूब हेल्दी बनाता है, तो सेल्स की डिवीजन भी बहुत नॉर्मलाइज कर देता है। और जो हार्ट के पेशेंट हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनमें ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स चेंज हो जाते हैं,
तो उनको ब्रिलिंटा या ऐसी कुछ गोलियां खानी पड़ती हैं, तो ये वो भी आपका काम ठीक कर देता है। आपकी जो बच्चों की जो अभी पेट के अंदर है फर्टिस की, उसमें भी जो आपके जो आंखों की डेवलपमेंट के लिए वहां भी काम करता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी बचाता है। तो जो आपका कैल्शियम है जो स्टोन बनाती है आपकी बॉडी में, तो उसको भी ये ऑब्जॉर्व करता है, एक्स्ट्रा कैल्शियम को और फास्फोरस को भी, और ब्लड कैल्शियम के लेवल्स को कंट्रोल करता है। आपके मसल्स के फंक्शन बहुत इंप्रूव करता है और आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम एप्रोप्रिएट करता है, बैलेंस करता है। तो ये हर हाल में, हर एज में, हर व्यक्ति के लिए ये कमाल की चीजें हैं। तो आपको जब 120 दिन के अंदर ये बैलेंस भी वापस कर सकता है, तो फिर ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का बैलेंस आप फर्स्ट स्टेप करें। आपकी बॉडी अपने आप खुद से ठीक होनी शुरू हो जाएगी, जो भी इसको प्रॉब्लम है। हाँ, अगर किसी ऑर्गन को कोई डेफिशिएंसी जो जरूरत से ज्यादा हो चुकी है, जिसके लिए आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी ही, तो अगर मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी ही, तो आपका अगर कम्युनिकेशन सिस्टम अंदर ठीक हो गया, ओमेगा 6 ओमेगा 3 का बैलेंस ठीक हो गया, तो आपको वही मेडिसिन तुरंत असर करना शुरू कर देगी। तो मैंने कई डॉक्टर्स को सुना है ऐसे कहते हुए कि वो अपनी जिस दवाई पे उनका भरोसा होता है वो कई लोगों को देते हैं, बहुत सारे ठीक हो जाते हैं। तो एक जो कंप्लेंट करता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो असर नहीं हुआ, तो उसको यही कहते सुना है कि यार बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। तो मैंने तो यही देखा है कि बॉडी टू बॉडी अगर डिफर करता तो वैक्सीन एक ना बनती 140 करोड़ बनती है। एक वैक्सीन बनी है 140 करोड़ रुपए काम करती है, तो बॉडी टू बॉडी कैसे फर्क हो सकता है? और हिंदुस्तान की बॉडी और बाहर की बॉडी, उसमें भी फर्क नहीं होता, क्योंकि यहाँ की वैक्सीन जब किसी और देश में भेजी वहां भी काम कर गई। जब वहां से हमने वैक्सीन मंगाई थी तो हम हिंदुस्तानियों पे काम कर ली थी। तो ये बॉडी टू बॉडी फर्क नहीं होता, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी उस आदमी के डीएनए की, जो कि ओमेगा 6 ओमेगा 3 के इम्बैलेंस के कारण फर्क थी। जैसी बॉडी बैलेंस में आएगी, आप ही की दवाई, आपकी ट्रस्टेड मेडिसिन जो एक पे काम कर रही, दूसरे पे कर रही, तीसरे पे कर रही, इन पे भी करेगी। सो मेरे डॉक्टर भाइयों के लिए ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे पुराने जमाने में हकीम क्या करते थे, वो कोई भी दवाई देने से पहले, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम से पहले एक बार इंटेस्टाइन क्लीन करते थे। फर्स्ट स्टेप दे यूज्ड टू डू कि भैया आप ये जलाब ले लो, तो आप इंटेस्टाइन क्लीन करो और एक नसवार लो और आप छींक मार करके अपना नजला जो जुकाम क्या बोलते हैं इसको, वो बाहर निकाल दो। उसके बाद आप मेडिसिन शुरू करो और वो मेडिसिन काम करेगी। तो इसी तरह स्टडीज ने अभी ये बताया कि ओमेगा 6 ओमेगा 3, क्योंकि अब तब तलना तुलना नहीं होता था, कभी कोई शादी में, कोई किस में, कोई पूरियां बनती थी। अब तो आप सारा दिन हर चीज तली, चिप्स तले, फ्रेंच फ्राइज तले हुए, मछली तली हुई, पकौड़ा ब्रेड तला हुआ, समोसा तला हुआ, नमकीन खाते हैं सब तली हुई, सब कुछ तला तला तला। ओमेगा 6 ओमेगा 6 ओमेगा 6 भर भर के हमने अपने को इम्बैलेंस कर लिया है जस्ट फॉर द टेस्ट। तो अब आप ओमेगा 6 जो बॉडी में चला गया उसको तो निकाल नहीं सकते, ब्लड थिनर ही लेना पड़ेगा, वो भी केमिकल है, कुछ और खराबी करेगा। तो ओमेगा 3 बढ़ा लेंगे, अपना बैलेंस क्रिएट कर लेंगे। तो ये बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं वर्ल्ड ओवर जो इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो दे आर नॉट द पेड पीपल, वो हमारी इसमें एड में आने के लिए हमने पे नहीं किया, वो यूज करते हैं इसलिए उन्होंने अपनी फोटो शेयर की है। तो ये एक हेल्थ और वेलनेस की कंपनी है, ग्लोबल स्वीडन बेस्ड कंपनी है और इसके नेस्डेक में रजिस्टर्ड है। और ये गैस बेस से, पहले तो गैस ही देते थे ना कि भैया मैंने ये न्यूट्रिशन ट्राई करा, इसको दिया उसको दिया, वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, तू भी ठीक हो जाएगा, है ना। भले ही उसको किडनी की प्रॉब्लम हो और हमने उसे सोया प्रोटीन दे दिया, वो जब सूजन हो गई वो अपने डॉक्टर पे गया, किसने बोला था ये करने को, उसने जब वापिस आया भाई तुमको पता था, हम घबरा गए, ये क्या पंगा ले लिया हमने। तो दिस वन इज अ टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम। आप टेस्ट करो, फिर उसे बताओ कि भैया तेरे को जरूरत है, अब ये ले, और तेरे को फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, तो आप ये टेस्ट करके फिर से दिखाओ। और इस तरह से ये एक शानदार प्रोडक्ट आपको मिल गया है
और 97% दुनिया के लोग, नॉट ओनली इंडिया, ये आपके क्लाइंट है, क्योंकि वो बैलेंस में आएंगे तभी अच्छी हेल्थ एंजॉय करेंगे। वो बैलेंस में आएंगे तभी उनका ट्रीटमेंट सही हो पाएगा। वो बैलेंस में आएंगे, आपके गुण गाएंगे। तो कोई क्वेश्चन अगर आपका इसके बारे में हो तो प्लीज जरूर बात करिएगा। और ओवर टू सोनू जी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।